कहानी है उस डरावनी रात की जब मारिया, डोल्मा और एलेना एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली थी। तीनों ही काफी अच्छी दोस्त थी। रात का समय और घनी बारिश में सड़क के बीचों बीच तेज रफ्तार में गाड़ी को दौड़ाते हुए मारिया को एहसास ही नहीं था कि ये रफ्तार उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक भी सकती है। हालांकि डोल्मा और एलिना पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर ले। तभी मारिया को सामने से एक लाल रंग की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और वह गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर लेती है। दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी ठीक मारिया की गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। मारिया के बार बार हॉर्न देने पर भी वह गाड़ी सामने से नहीं हटती। मारिया, डोल्मा और एलिना गाड़ी से उतरकर उस लाल गाड़ी के पास जाती हैं। Are you mad? क्या तुम्हें हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दे रही? अरे डोल्मा, इस तरह बीच सड़क में गाड़ी रोकने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अरे उसे थोड़ी ना कुछ सुनाई दे रहा होगा। देखो, गाड़ी के शीशे बंद है। ओह नो, शीशों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। तभी गाड़ी के शीशे खुलते हैं। वे तीनों गाड़ी के अंदर झांक कर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। वह देखती हैं कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। वह तीनों झटके से पीछे हो जाती हैं। गाड़ी पीछे की तरफ चलने लगती है। मारिया, डोल्मा और एलेना यह देखकर बहुत डर जाती हैं। वह समझ नहीं पाती कि आखिर गाड़ी कैसे चल रही है जब गाड़ी के अंदर कोई है ही नहीं। तभी गाड़ी तेज रफ्तार से वापस आती है और मारिया की गाड़ी को टक्कर मार देती है। यह देखकर तीनों बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को एक कब्रिस्तान में पाती हैं। ओह गॉड, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर किसी इविल पावर का काम है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मारिया, कुछ करो। शट अप गाइस, मुझे कुछ सोचने दो। मारिया सोचते हुए कुछ आगे तक जाती है। तभी मारिया को एहसास होता है कि उसके अंदर किसी रूह ने प्रवेश कर लिया है। डोल्मा और एलिना को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वे दोनों मारिया के करीब आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसे यहाँ से निकलने का कोई आइडिया मिला। मारिया चिल्लाते हुए पीछे घूमती है। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें यहाँ भगाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मारिया की बात सुनकर और उसका भयंकर फटा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर डोल्मा और एलिना बहुत डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते वे गेट के पास पहुंचती हैं। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचती हैं, गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है और पीछे से आवाज आती है, हे, मुझे प्यार में धोखा मिला है। अब यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। आवाज सुनकर डोल्मा और एलिना पीछे देखती हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहां उन्हें मारिया की लाश लटकी हुई दिखती है। वे दोनों बहुत घबरा जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद कोई करो, है? प्लीज हेल्प। ओह गॉड, कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी क्या मदद कोई करो। है यहाँ? तभी गेट के बाहर वे लाल गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से आवाज आती है, मैं हूं ना। तुम कौन हो और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम भूल कैसे सकती हो? कुछ साल पहले तुम दोनों ने मुझसे प्यार का नाटक करके मुझे बर्बाद कर दिया था। अब तुम नहीं बचोगी। इसका मतलब तुम पीटर की रूह हो? देर आए पर दुरुस्त आए। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तभी पीटर की रूह उनके सामने आती है। पीटर की बड़ी बड़ी लाल आंखें, सफेद फटा चेहरा और घने काले बाल देखकर डोल्मा और एलिना बहुत डर जाती हैं। पीटर जल्दी ही एलिना को पकड़कर हवा में उड़ा देता है। मौका देखकर डोल्मा वहां से भाग जाती है और गेट के बाहर खड़ी लाल गाड़ी में छिप जाती है।
पीटर एलेना को गाड़ी के शीशे पर फेंक देता है, जिसके कारण एलेना की भी मौत हो जाती है और फिर तेज रफ्तार में गाड़ी को हवा में घुमा देता है। जब वे गाड़ी को वापस जमीन पर रखता है तो उसमें से खून बहने लगता है और तभी ऊपर से एलेना, डॉल्मा और मारिया की लाश गाड़ी पर एक साथ गिरती है, जिसे देखकर पीटर बहुत खुश हो रहा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।